नमस्कार साथियों, BACS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बच्चे क्या है बहुत असमंजस में हैं कि टाइम कम बचा है, पटवारी की एग्ज़ाम में तैयारी कैसे करें, किस बुक से पढ़ें, किस कोचिंग संस्था में जाएं। तो वही डाउट मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, उसके बाद क्या है बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा ये है कि 60 दिनों में मध्य प्रदेश की पटवारी की तैयारी कैसे करें। तो वो मैं मेरे द्वारा जानिए आप कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। इसमें 8 सब्जेक्ट हैं दोस्तों वर्तमान में अभी। ठीक है, कितने हैं? 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट हैं और 200 मार्क्स का आएगा पेपर। ठीक है, कितने का आएगा? 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहले होता था कितने मार्क्स का दोस्तों? 100 मार्क्स का। अब इसमें है मैथ्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है? मैथ्स। मैथ्स को हमें सबसे पहले उसका क्या है? बेस अच्छा करना है। ठीक है, बेस अच्छा करना है। जैसे फॉर्मूला हो गए, ठीक है, उसके फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, वर्गमूल, घनमूल, ये सब चीज़ें याद करना है। ठीक है, तो बेस के तगड़े करने के बाद हम बुक अगर देखें तो RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल बुक अच्छी है। ठीक है, RS अग्रवाल को पढ़ लेंगे। और एक क्या है? सुमित्रा। ठीक है, क्या? सुमित्रा को बुक को अपन सजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे रीजनिंग है। जो रीजनिंग की बुक है उसके लिए हम रीजनिंग में देखेंगे अरिहंत। कौन सी? अरिहंत। अरिहंत देख लेंगे। और एक देख लेंगे क्या? एक देख लेंगे लूसेंट। लूसेंट, ओके। हाँ, आगे जैसे इंग्लिश है, ये तो बच्चा अधिकतर बना लेता है। रीजनिंग, ठीक है। अब आई बात किसकी दोस्तों? इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। इंग्लिश को साथियों हमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका भी एक बेस होता है कि बेस को कैसे तगड़ा किया जाए। तो बेस में अगर देखा जाए छोटी छोटी, ठीक है, मतलब टेंस, ठीक है, इसका टेंस सबसे अच्छा आना चाहिए इंग्लिश में हमें सबसे पहले। अब बात आती है इसमें क्या पढ़ें हम ज़्यादा। ठीक है, तो हम अगर देखा जाए तो याद करने वाला अगर पोर्शन देखा जाए इसका, तो याद में सबसे पहले हमें देखना है एंटोनिम्स। क्या देखना है? एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ना है। ठीक है, वन वर्ड्स देखना है। क्या देखना है? वन वर्ड्स देखना है। और ईडियम्स देखना है। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें डेली याद करना है। एक नियम बना लो कि हमें 4 और 5 याद करना है, क्योंकि ये 1-1, 2-2 नंबर की आ सकती है। तो कम से कम 4 या 5 नंबर का ये याद करने वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद अभी से करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आगे तो लूसेंट इसकी देखेंगे हम। इंग्लिश की अगर बुक देख लेते हैं तो इंग्लिश की बुक अगर देखेंगे तो VK सिन्हा। ठीक है, VK सिन्हा बुक देख लेंगे इसकी। और एक क्या है? साथ में लूसेंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, किसको? लूसेंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये इसका मामला खत्म हो गया। ठीक है, आगे हम साइंस को देखते हैं। साइंस भी 25 नंबर का आता है। और साइंस में क्या है? 4 चीज़ें पूछेगा वो। 4 क्या? एक तो क्या है? पॉलिटी से नहीं, सॉरी, पॉलिटी कहाँ आ जाएगी साइंस में? साइंस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बॉटनी। ठीक है, बॉटनी भी पूछ लेगा, जूलॉजी भी पूछ लेगा, बायोलॉजी भी आएगा, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट भी पूछ लेगा। ठीक है, और क्या पूछ लेगा? टेक्नोलॉजी भी पूछ सकता है इसमें। तो साइंस में अगर देखा जाए सीलवंत सिंह की बुक सबसे बढ़िया है। सीलवंत सिंह, ठीक है, सीलवंत सिंह की बुक सबसे बढ़िया है। और इसके साथ में लूसेंट को भी लेकर चलना है। आगे हिंदी को पढ़ते हैं। हिंदी में क्या? हिंदी
बहुत सरल है, इसका भी याद करने वाला पोर्शन है। जैसे समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे के शब्द हो गए, शब्द भेद हो गया, ये सब चीज़ें, उपसर्ग प्रत्यय हो, ये याद करने वाला जो पोर्शन है वो आप क्या है सबसे पहले साथ में कवर करते चलो, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या है दिक्कत नहीं आएगी हिंदी वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें देखते हैं बुक सबसे अच्छी कौन सी है, तो हरदेव बाहरी करके बुक आती है, एक हरदेव बाहरी बुक आती है, उसको पढ़ना है और साथ में लेकर चलना है लूसेंट, ठीक है। क्या करना है, लूसेंट। अब मैनेजमेंट की है तो मैनेजमेंट का क्या है, हमारी संस्था अगर जिसको भी नोट्स चाहिए तो हमारी संस्था द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड्स करवा दिए जाएंगे, तो संस्था में आकर संपर्क कर सकते हैं। और मार्केट में तो बहुत सारी बुकें हैं, तो आप कोई सा भी पब्लिकेशन ले सकते हो, लेकिन ये खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर में बेसिक तो सभी को आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो बेसिक क्या है, अगर बेसिक पढ़ना है तो बेसिक क्या है, किस में से पढ़ना है आपको, तो अगर मैं बता दूं, एक तो किरण का कंप्यूटर आता है, किरण की बुक है, और एक है परीक्षा मंथन। क्या है, परीक्षा मंथन, ठीक है, परीक्षा मंथन में से पढ़ना है। अब बात आ जाती है किसकी, अब बात कर लेते हैं हम जीके और जीएस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जीके की अगर बात करें, आगे जीके की अगर बात करें तो जीके में क्या है, कोर सब्जेक्ट, ठीक है। जीके के अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हो गया हिस्ट्री, हो गया साथियों हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है साथियों। जियोग्राफी ये क्या होते हैं, जीएस के कोर सब्जेक्ट होते हैं साथियों। क्या होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से इसका क्या है, सिर्फ क्या होगा, बेसिक पूछा जाएगा। जैसे हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री में पूछ ले कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, और वेद कितने होते, मतलब नॉर्मल चीज़ें पूछेगा इसमें से। तो ये सभी जो सब्जेक्ट, ऐसे ही पॉलिटी में पूछ लेगा कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, भाग कितने हैं, इस भाग में क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में, बिल्कुल बेसिक चीज पूछेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक में पूछेगा। और जियोग्राफी में अगर देखा जाए तो इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो भी संभावना है, 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इन सभी सब्जेक्टों की बात करें तो ऑल ओवर इसका सबसे ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर निश्चित ही आएंगे। और अगर ये सभी जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हम किससे कवर कर सकते हैं, ये लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, किससे, लूसेंट से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है क्या है, एमपी जीके की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर वेटेज रहेगा जीके में तो एमपी का रहेगा साथियों। किसका रहेगा, एमपी का रहेगा, चाहे वो एमपी का जियोग्राफी हो, एमपी का इकोनॉमी हो, ठीक है, या उसका ग्रामीण क्षेत्र हो, तो मतलब एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो, तो यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा एमपी का पोर्शन, ठीक है। तो एमपी में अगर देखा जाए कि अगर बुक की बात कर लेते हैं कि बुक कौन सी रहेगी, तो बुक में अगर देखा जाए एक तो पुणेकर पढ़ लेना आप, ठीक है, पुणेकर की बुक देख लेना। और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ लेना साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, पूरा कवर हो जाएगा। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, किसकी, करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एमपी से रिलेटेड पूछेगा। कहां से, एमपी से रिलेटेड पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अगर बनेगा तो। अगर जैसे बात करें नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें से सबसे
सबसे ज़्यादा क्या है, कम से कम स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक नई नई नियुक्तियों से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है, नियुक्तियों से पूछता है, मंत्रिमंडल से भी, ठीक है, मंत्रिमंडल से भी, ठीक है, और कैबिनेट से भी पूछ लेता है, ठीक है, ये एमपी का, ठीक है, एमपी का मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक सूचकांक से, इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, इंडेक्स से भी, सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ें हैं ना, हमें पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा करंट में भी नहीं पढ़ना है कि करंट के चक्कर में लगे रहें हम, ठीक है, उसको पूरा एमपी का पढ़ रहे हैं करंट पूरा, ठीक है, इंडिया का पढ़ रहे हैं पूरा, इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मेन चीज़ पढ़ना है आपको, ओके, मेन चीज़ पढ़ ली आपने। ज़्यादा से ज़्यादा करंट के बस क्वेश्चन आएंगे आपको, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें फोकस कहाँ करना है, फोकस की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमें अगर फोकस करें मैथ्स पे अच्छे से फोकस करना है। मैथ्स हो गया साथियों, एक रीजनिंग हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। और आगे इधर देख लेते हैं, इंग्लिश में अगर हमारे नंबर कम होते हैं, ठीक है, तो हमारे हिंदी में नंबर कम नहीं होना चाहिए साथियों, 25 में से 25 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही इंग्लिश में अगर कम होता है तो साइंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइंस में नहीं होना चाहिए। इसके तीनों पार्ट पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर इनमें तीनों में देखा जाए तो बायो को सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैनेजमेंट नया जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट इतना ज़्यादा हुआ ना बनाए, ठीक है, बहुत इजी सवाल पूछेगा वो, आपको पूरा थ्योरेटिकल वाइज है, तो मैनेजमेंट को आपको समझना है। हमारे संस्थान द्वारा मैनेजमेंट की बहुत अच्छी क्लास लाई गई है, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप क्या है वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में बेस सबसे मेन है, ठीक है, जैसे वो पूछ लेता है कि बेस में सबसे वो पूछ ले इनपुट आउटपुट डिवाइस पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भारत का, किसने बनाया था, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। जीके का मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है, जीके का बता दिया है कि कहाँ कहाँ आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स। दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, ठीक है। आप डरोगे तो हार जाओगे, ठीक है। इसलिए एक क्या है, मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहो, और बस आप ध्यान लगाना, सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि साथियों अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत मतलब कैसा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी में बैठ गए हो, बस आप अपना टाइम गिन रहे हो कि मैं सुबह आ जाता हूं 7 बजे और जाता हूं कितने बजे, 7-8 बजे, तो 12 घंटे पढ़ रहा। नहीं साथियों, उसका ये देखो कि आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है, हाँ, आउटपुट कितना निकल रहा है। तो बस मैं इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करूंगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कब तक, पेपर तक, ठीक है, और पेपर से डरना नहीं है, ठीक है। पेपर हम जैसे ही निकालते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं आप जैसे ही लोग निकालते हो पेपर, ठीक है, यानी पास होते हो, ठीक है। तो बाद लास्ट तक आपको हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।